कहानी की शुरुआत हमें दिखाई जाती है एक फादर जो कि अपने दो बच्चों वॉल्टर और डैनी के साथ गार्डन में खेल रहे थे। दोनों भाई हूबहू हम लोगों के जैसे ही थे, यानी कि जैसे हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं ये दोनों भाई भी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लड़ते थे। छोटा भाई डैनी गुस्सा होकर अपने घर की एंटीक लिफ्ट में जाके बैठ जाता है। उसके फादर उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि तुम और वॉल्टर दोनों अलग अलग पर्सनालिटी के बच्चे हो, तो तुम एक दूसरे को कंपेयर क्यों कर रहे हो। लेकिन उनके फादर को भी अपने ऑफिस के बहुत सारे काम थे, इसलिए वो जरूरी काम आने से अपने ऑफिस फिर से चले जाते हैं। इधर डैनी अब अपने भाई वॉल्टर को कहता है कि तुम मेरे साथ प्लीज खेलो। उन दोनों भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम था लीजा। उनके फादर ऑफिस जाने से पहले लीजा को कह के जाते हैं कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, नहीं तो ये बच्चे अपना घर ही जला देंगे। अब डैनी अपने बड़े भाई से कहता है कि वॉल्टर तुम मेरे साथ प्लीज गेम खेलो, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। तब वॉल्टर कहता है कि तुम बहुत ही बेकार लड़के हो, और वो हमेशा की तरह डैनी को एक छोटा बच्चा समझ के उसे धुतकार देता है। तब डैनी जब बॉल खेलने लगता है तो वो बॉल जाके लगता है वॉल्टर के फेस पे। अब वॉल्टर गुस्से में आके डैनी का पीछा करने लगता है। डैनी वापस से उसी एंटीक लिफ्ट में बैठ जाता है और वॉल्टर उसे बेसमेंट में उतार देता है। अब जब वो छोटा बच्चा अकेला उस बेसमेंट में घूम रहा था तो उसे वहाँ पे गेम दिखता है, और ये वही एडवेंचरस गेम है, यानी कि ज़थूरा। वो अपने भाई को दिखाने के लिए उस गेम को ऊपर लेके आता है और कहता है कि ये देखो, ये बहुत अलग तरीके का गेम है। तब वॉल्टर डैनी को कहता है कि तुम बच्चे हो, तुम अकेले इस गेम को खेल लो। डैनी अभी इतना छोटा था कि उसने उस गेम के बॉक्स पे लिखे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े। तभी डैनी वो गेम खेलना स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो गो प्रेस करता है एक कार्ड उसके सामने आ जाता है उस गेम में से निकल के, और उस पे लिखा था कि अपनी जान बचाओ, तारे टूटने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऊपर से आने वाले तारे उनके घर में आके गिरने लगते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग एरिया में ही गिरते हैं। बच्चे अपनी जान बचा के चिमनी में छुप जाते हैं। लेकिन वो एक चीज नोटिस करते हैं कि आज से पहले उन्होंने इतने नजदीक से तारे नहीं देखे थे। कि तभी वॉल्टर और डैनी डर के मारे अपना गेट खोलते हैं, और जब वो अपना दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों अब स्पेस में पहुंच चुके थे, और उनका घर पूरा का पूरा स्पेस में जा चुका था। दोनों बच्चे भागते हैं अपनी बहन लीजा को उठाने के लिए। लीजा जब नींद में उठती है तो अपना पर्दा खोल के देखती है, और उसे पता चलता है कि अभी अंधेरा हो रहा है, तो उसको तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए बाहर जाना था। वो दोनों बच्चों की बातें अनसुना कर देती है। वॉल्टर और डैनी अभी भी लीजा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस गेम में से पता नहीं क्या क्या चीजें होनी शुरू हो गई है। अब इस समय वॉल्टर अपनी बहन लीजा को दिखाने के लिए चाल चलता है, लेकिन इस टाइम पे जस्ट एक नॉर्मल कार्ड निकलता है कि आपको एप्रिसिएशन पे कुछ चाले आगे चलने का मौका मिला है। लीजा सोचती है कि ये जस्ट एक नॉर्मल गेम है, और ये दोनों बच्चे पागल हो गए हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। लीजा फिर से अपना काम करने लग जाती है। लीजा उनकी बात नहीं सुनती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो बच्चे फिर से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, और इस बार उनके कार्ड में लिखा था कि आपके साथ इस शिप के मेंबर अगली 5 साल तक गहरी नींद में सो जाएंगे। और वो देखते हैं कि लीजा के बाथरूम से बहुत सारी ठंडक और फॉग निकलने लगता है। जब वो बच्चे दम लगा के दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि लीजा बिल्कुल बर्फ की तरह जम चुकी है। अब उन बच्चों को लगता है कि हमें पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए कि आखिर हमारे साथ ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। तब वो बच्चे जब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये एक एडवेंचरस गेम है जो कि स्पेस से जुड़ा है। अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो आपको अंत तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप इसके अंत तक नहीं पहुंचते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ में होती रहेंगी। अब बच्चों में से चाल चलने की बारी थी वॉल्टर की। अब वॉल्टर जैसे ही उस गेम के अंदर अपनी चाल चलता है, फिर से एक कार्ड निकल आता है, और कार्ड में लिखा था दैट योर रोबोट इज डिफेक्टिव, यानी कि तुम्हारा रोबोट खराब है। और अब वो देखते हैं कि उनके सामने निकल आता है एक रोबोट, लेकिन वो रोबोट मात्र छोटा सा 3 इंच का था। बच्चों को लगता है कि ये रोबोट हमारा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन उन बच्चों को अंदाजा नहीं था कि इस खराबी का मतलब था कि वो रोबोट पूरी तरीके से खराब था। वो रोबोट बदल जाता है बहुत ही बड़े रूप के अंदर, और अब उस रोबोट का टारगेट था कि वो दूसरी दुनिया से आए लोगों को खत्म करेगा। तभी वो वॉल्टर के पीछे पड़ जाता है और वॉल्टर को मारने लगता है। वो खराब रोबोट पूरे के पूरे घर के अंदर तबाही मचाने लगता है, और अपनी पावर्स के साथ में इधर उधर वॉल्टर को मारने के लिए भागता है। वॉल्टर इसी बीच डैनी को कहता है कि तुम अपनी चाल चलते रहो, यानी कि तुम जल्दी से नई चाल चलो ताकि रोबोट रुक जाए। लेकिन इसी बीच उस बोर्ड गेम की चाबी उस रोबोट के पैर के वहां गिर जाती है। वॉल्टर काफी मेहनत के बाद में वो चाबी लेता है और डैनी को देता है। अब डैनी फिर से अपनी चाल चलता है, लेकिन इस बीच के अंदर रोबोट काफी तेजी से बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन अब वो गिर जाता है बेसमेंट में, और अब वो रोबोट खुद ही को ही खराब करने लग जाता है। जो नया कार्ड निकला था उसमें लिखा था कि तुम्हारे घर के पास में से निकलेगा एक बड़ा सितारा।
और वो बड़ा सितारा अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी को, यानी कि घर की हर एक चीज खिंची चली जा रही थी। वहीं उनकी बहन लीजा जो कि बर्फ में तब्दील थी, सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे पहुंच जाती है और अब कुछ देर बाद में वो रोबोट भी शांत हो जाता है। दोनों भाई मिलकर अपनी बहन को वापस से उसी बाथरूम में रख देते हैं ताकि वो सेफ रहे। अब यहाँ डैनी आगे गेम खेलने से मना कर देता है। वो वॉल्टर को कहता है कि ये गेम और ज्यादा हमें प्रॉब्लम में डालता जा रहा है और तुम भी मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम मुझ पे चिल्लाते जा रहे हो। वॉल्टर यहाँ पे समझदारी के साथ डैनी को समझाता है कि अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा और बड़े भाई जैसा बिहेव भी करूंगा। तुम बस इस गेम को खेलो ताकि हम इस जगह से बाहर निकल पाए। अब वो दोनों बच्चे फिर से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और इस बार लिखा था कि तुमसे मिलने के लिए ज़ोरगॉन्स आएंगे। ये ज़ोरगॉन्स थे दूसरी दुनिया में रहने वाले एलियंस। और अब वो बच्चे उसी टाइम पे दूसरी चाल भी चलाते हैं। तब उनमें से एक कार्ड निकल के बताता है रीप्रोग्राम। बच्चों को लगता है कि शायद ये कार्ड दिखाने से ही वापस चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अब वो जो स्पेसशिप आई थी वो बच्चों के घर पे हमला कर देती है और उसमें से निकलने वाली मिसाइल बच्चों के घर पे एक के बाद एक बहुत बुरी तरीके से अटैक करने वाली होती है। बच्चे बस जल्दी जल्दी करके ये गेम फिनिश करना चाहते हैं। अब वापस चाल चलाने पे उनके पास कार्ड निकल के आता है कि तुम्हें जान बचानी है एक एस्ट्रोनॉट की। बच्चे डर के मारे दरवाजे के पास में एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी वहां पे गेट खुलने पे एक एस्ट्रोनॉट आता है। वो एस्ट्रोनॉट कौन है और आखिर वो एस्ट्रोनॉट इन बच्चों के घर पे कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैं आपको कहानी के एंड में जरूर बताऊंगी। अब वो एस्ट्रोनॉट पूछता है कि मुझे यहाँ पे किसने बुलाया। तब वॉल्टर कहता है डैनी ने बुलाया है। उसी टाइम पे वो देखता है कि घर पे ज़ोरगॉन्स हमले भी कर रहे थे। तब वो जल्दी से बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है कि घर की सारी चिमनियां बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, हर वो चमकती चीज जो ज़ोरगॉन्स को अट्रैक्ट करती है वो चीजें बुझा दो। अब बच्चे हूबहू वैसा ही करने लगते हैं, घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, चिमनियां बंद कर देते हैं। अब वो एस्ट्रोनॉट जानता था कि इन ज़ोरगॉन्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है रोशनी। अब वो घर में रखे उनके फादर के सोफे को आग लगा देता है ताकि उन ज़ोरगॉन का स्पेसशिप इस पे अट्रैक्ट हो जाए। और अब वो सभी मिलकर उस सोफे को धक्का देके घर से बाहर निकाल देते हैं। ग्रेविटी के कारण वो सोफा अंतरिक्ष में उड़ने लगता है। अब ज़ोरगॉन्स का शिप भी उसे देख के वहां उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो एस्ट्रोनॉट पिछले 15 साल से उसी अंतरिक्ष में भटक रहा था और वो इतना भूखा था कि वो उन बच्चों के घर का सारा खाना खा लेता है। वॉल्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तब वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे तुमने नहीं बुलाया है बल्कि मुझे डैनी ने बुलाया है। अगर डैनी मुझे बोलेगा मैं तभी यहाँ से जाऊंगा। लेकिन डैनी एस्ट्रोनॉट को जाने से मना कर देता है क्योंकि डैनी को पता था कि आखिर एस्ट्रोनॉट ही था जिसने उसे अभी हाल ही में बचाया था। अब वो तीनों मिलके वापस से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वॉल्टर और डैनी दोनों भाई आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ा करते थे और इन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। अब वॉल्टर डैनी को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, अगर तुम पैदा ही नहीं हुए होते तो हमारे मम्मी पापा का डाइवोर्स भी नहीं हुआ होता। एस्ट्रोनॉट दोनों बच्चों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बच्चे तो गुस्से में ही थे। तभी गेम वापस स्टार्ट करने पे उनके पास एक कार्ड निकल आता है। अब इस टाइम होता यह है कि छोटे बच्चे डैनी ने शायद शरारत के अंदर अपनी उस गोटी को आगे बढ़ा लिया था। वॉल्टर ने इस बात को नोटिस कर लिया था और वॉल्टर अपने भाई पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम हमेशा से ही चीटिंग करते हो, और वो गुस्से में आके वापस से डैनी की गोटी पीछे खींच देता है। अब जब गेम वापस रीस्टार्ट होता है तो गेम खेलने की बारी थी वॉल्टर की और वॉल्टर के पास पर्ची निकल के आती है कि तुमने चीटिंग की है क्योंकि आखिर गोटी तो वॉल्टर ने ही पीछे खींची थी और उस कार्ड में लिखा था कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब वॉल्टर ग्रेविटी के कारण एकदम से घर के ऊपर निकल जाता है और हवा में तैरने लगता है। तब वो छोटा बच्चा डैनी उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तब एस्ट्रोनॉट अपना स्पेशल सूट पहनता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है और वो वॉल्टर को वापस अपने साथ ले आता है। अब इसी बीच लीजा भी 5 चांसों के बाद में वापस होश में आ जाती है और वो देखती है कि घर के हीटर की लाइट बंद थी और वो वापस उसे तेज कर देती है, यानी कि वापस से अब घर में चिमनी की रोशनी आनी शुरू हो जाती है। वॉल्टर अभी भी डैनी से काफी गुस्सा था क्योंकि उसी कारण ऑलमोस्ट वॉल्टर मरने वाला था। अब वो वापस गेम खेलते हैं और इस टाइम कार्ड निकल के आता है कि तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो, तुम्हारे घर के पास से एक तारा निकलेगा। डैनी गुस्सा होने के कारण अपने कमरे में भाग जाता है
और एस्ट्रोनॉट को पता था कि वॉल्टर कहीं गुस्से में आके उस तारे से कोई गलत विश ना मांग ले। वो बार बार वॉल्टर को कहता है कि तुम प्लीज ऐसी कोई विश मत मांगना जो तुम्हारे लिए गलत साबित हो, तुम रुक जाओ, जो तुम मांगने वाले हो ऐसा बिल्कुल मत करना। और वॉल्टर के विश मांगने के बाद में अब एस्ट्रोनॉट ऊपर भाग के डैनी को ढूंढने के लिए जाता है। जब वो डैनी को कमरे में नहीं पाता है तो वो वॉल्टर पे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि आखिर तुमने वही किया ना जो तुमने सोचा था। तब डैनी अपने पलंग के नीचे से निकल के एस्ट्रोनॉट को कहता है कि तुम मेरे भाई के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। तब एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि वॉल्टर ने कोई गलत विश नहीं मांगी है, वॉल्टर ने तो बल्कि एक बॉल मांगी थी, वो सिग्नेचर बॉल जो कि उसकी फेवरेट प्लेयर की थी। तब एस्ट्रोनॉट दोनों बच्चों को बताता है कि आज से 15 साल पहले मैंने भी यही गेम खेला था। मैं मेरे भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा था और हम दोनों भी बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे और इसी तरह का तारा मेरे पास से निकला था और मेरे पास विश मांगने का मौका था और मैंने मांगा था कि काश मेरा छोटा भाई कभी पैदा ही नहीं होता। और अगले ही पल मेरा भाई वहां से गायब हो गया। मैंने सोचा कि मैं वापस से गेम खेलूंगा, शायद मेरे पास वापस से विश मांगने की पावर आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई खेल नहीं है जो अकेले खेला जा सके और मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई को खो दिया और मैं इसी गेम में अटक गया। आप सभी बच्चे गेम खेलने के लिए वापस जब नीचे आते हैं लिविंग रूम में, तब वो देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा उड़ चुका था, यानी कि ज़ोरगॉन्स की शिप घर का आधा हिस्सा खा चुकी थी और सबसे मेन चीज कि उसी हिस्से में गेम भी पड़ा था, यानी कि वो अब गेम जा चुका था ज़ोरगॉन्स की शिप में। इसीलिए उन्हें ज़ोरगॉन्स की शिप को वापस बुलाना था और अब वो सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग यहाँ पे आग लगाएंगे, इस आग से अट्रैक्ट होकर ज़ोरगॉन्स की शिप वापस यहाँ आएगी। जब वो सभी लोग मिलके आग लगा रहे थे तभी लीजा भी वहाँ पे पहुंच जाती है और लीजा ये चीज देख के पागल हो जाती है कि तुम दोनों बच्चों ने सच में घर जला दिया, यानी कि हमारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम दोनों बच्चे पागल हो। और वो जल्दी से वहाँ की आग बुझा देती है। तभी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट आके उसे वो बात समझाता है कि हम लोग धरती पे नहीं है बल्कि हम लोग स्पेसशिप में हैं। और कुछ ही सेकंड बाद में लीजा को समझ आता है कि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। अब जब लीजा ने वो आग बुझा दी थी वहाँ पे ज़ोरगॉन्स आ चुके थे। तब तक ज़ोरगॉन्स की दो शिप उन दोनों बच्चों के घर पे बिल्कुल अटैक कर चुके थे और देखते ही देखते वहाँ पे वो ज़ोरगॉन्स घर के अंदर आ चुके थे। ज़ोरगॉन्स और कुछ नहीं बल्कि इंसान और छिपकली का बहुत भयानक रूप था और ज़ोरगॉन की खासियत थी कि वो भूखे थे, बहुत भूखे, और भूख थी उनको इंसानों की। हम वहाँ देखते हैं कि बच्चों के घर के बेसमेंट में वो खूब सारी छिपकलियां अब आ चुकी थी। अब सभी एक कमरे में छुप जाते हैं और अब एस्ट्रोनॉट कहता है कि वो गेम लेने के लिए मैं जाता हूँ उनकी शिप में और वो लोग वॉकी टॉकी की मदद से कन्वर्सेशन करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ही समय में एस्ट्रोनॉट वापस वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैंने देख तो लिया था वो गेम बेसमेंट में पड़ा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ज़ोरगॉन्स हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। तब वहाँ पे डैनी कहता है कि हम उस छुपी हुई लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं, वहाँ से गेम उठा सकते हैं और वहाँ से फटाफट ऊपर आ जाएंगे। तब वहाँ वॉल्टर कहता है कि ना तो उसमें ये एस्ट्रोनॉट आ सकता है और मैं भी उस लिफ्ट में नहीं आ सकता हूँ, वो सिर्फ एक छोटे बच्चे के लिए ही बनी है। तब सभी डैनी की तरफ देखते हैं। डैनी बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि वो ये काम कैसे कर पाएगा, लेकिन तब वॉल्टर उसे दिलासा दिलाता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब सभी डैनी को उस लिफ्ट में भेजने की प्रिपरेशन करते हैं। डैनी उस लिफ्ट में बैठ जाता है और वहां से नीचे उतरने लगता है कि उसी टाइम पे एक ज़ोरगॉन सीढ़ियों में से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आता है और एस्ट्रोनॉट के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है। अब वहाँ डैनी लिफ्ट में आधा अटक जाता है, इसलिए वो बेसमेंट में उतर जाता है। वो देखता है कि गेम उसकी आंखों के सामने ही पड़ा था, लेकिन जब वो गेम को उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा ही होता है। तब वो कहता है कि वो गेम और कहीं नहीं बल्कि उनकी स्पेसशिप में है और मैं वो वहाँ जाके ला सकता हूँ। डैनी अब पहुंच जाता है ज़ोरगॉन्स की स्पेसशिप में। वो जैसे ही वहां से गेम उठाने वाला होता है कि तभी वहां पे वो बड़ी सी छिपकली उसके पीछे आ खड़ी होती है। डैनी वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो गेम अब इन छिपकलियों का फ्यूल बनने वाला था, यानी कि वो छिपकलियां फ्यूल के लिए चीजों को जलाती थी। तभी डैनी वहां पे अतरंगी एक भेड़े देखता है जिनकी 4 आंखें थी। वो बेचारा छोटा सा बच्चा डर भी रहा था, लेकिन फिर भी वो गेम पाने के लिए आगे बढ़ता है। अब डैनी उस गेम को ले लेता है, लेकिन होता यह है कि डैनी के पैर में एक कलरफुल सॉल्यूशन लग जाता है। उसके पैरों के छाप आगे लिफ्ट तक दिख रहे थे कि तभी वहाँ छिपकलियां भी उसका पीछा करने लगती है। वो बच्चा भागता है कैसे तैसे अपनी जान बचा के और तभी वो बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ पहुंचता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और उसी टाइम वॉल्टर भी गेट खोल देता है और छिपकलियां उस गेट के उसी तरफ रह जाती है।
वो बच्चे एक तरफ जान बचा के पहुंचते हैं दूसरी तरफ, तभी वहां वो रोबोट आ जाता है स्टार्टिंग वाला, और वो रोबोट फिर से वॉल्टर का गला पकड़ लेता है। इधर एक तरफ बच्चों के आगे होता है वो खराब रोबोट और दूसरी तरफ होते हैं ज़ोरगॉन्स। कि तभी वॉल्टर अपने पॉकेट से वो एक कार्ड निकालता है जिसपे लिखा था रीस्टोर। वो जैसे ही रीस्टोर उस रोबोट को दिखाता है, रोबोट अब वापस से अपनी फंक्शन चेंज कर लेता है। अब उसके पास इंस्ट्रक्शन थी दूसरी दुनिया के जानवरों को मारने का, और वो उन ज़ोरगॉन्स के ऊपर हमला कर देता है। अब चारों मिलके फिर से उस गेम को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब जब वापस वॉल्टर के खेलने की बारी थी, तब उसमें से एक कार्ड निकलता है, वही गोल्डन कार्ड जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पास एक और विश मांगने का मौका है। तब जब वो चमकीला तारा उनके घर के पास से निकलता है, तब वॉल्टर मांगता है कि इस एस्ट्रोनॉट को उसी का भाई वापस मिल जाए। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी चल रही है दो पैरेलल टाइम में। एक टाइम चल रहा था 15 साल पहले का, जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट 15 साल बड़ा हो चुका था और पिछले 15 साल से इसी अंतरिक्ष में अटका था, और दूसरा टाइमलाइन चल रहा था वॉल्टर और डैनी का। अब जब वॉल्टर ने विश मांगी थी कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई वापस मिल जाए, तो उनके सामने एक छोटा बच्चा आ खड़ा होता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि डैनी के ही हूबहू था। अब वहाँ पे दोनों टाइमलाइन के चारों बच्चे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े थे। डैनी जब 15 साल वाले बच्चे के सामने हाथ लगाता है तो वो वापस उसी में ही चला जाता है, और एस्ट्रोनॉट जब वॉल्टर पे हाथ रखता है तो एस्ट्रोनॉट भी अब वॉल्टर के अंदर ही समा जाता है। यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन होती है। जो 15 साल पहले वाले बच्चे थे वो अभी प्रेजेंट के अंदर जीने लगते हैं। अब उन बच्चों को गेम जीतने के लिए चाहिए थे पूरे 10 नंबर, और गेम खेलने की बारी थी डैनी की। तभी वॉल्टर कहता है कि तुम्हें सिर्फ 10 नंबर चाहिए और हम यहाँ से हमारे घर चले जाएंगे। डैनी जब अपनी बारी खेलता है तो उसमें सिर्फ आता है 1 नंबर, लेकिन उसके साथ में कार्ड लिखा आता है कि तुम्हें एप्रिसिएशन के लिए 9 नंबर और आगे भेजा जाता है, और वापस बच्चों के पास वो आ जाते हैं पूरे नंबर्स जिनसे अब वो जीत जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सामने ब्लैक होल खुल जाता है, और अब सारी चीजें ग्रेविटी के साथ में एकदम तेजी से उस ब्लैक होल में जाने लगती है। देखते ही देखते वहां से लीजा उस ब्लैक होल में चली जाती है। उनका घर का हर एक सामान उस ब्लैक होल में जाने लगता है। वो जो बड़ी बड़ी छिपकलियां उनके घर में थी वो भी जाने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे अपनी हाथ छोड़ देते हैं और वो भी उसी ब्लैक होल में पहुंच जाते हैं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डैनी अपनी आंखें खोलता है। वो पाता है कि वापस से वो उसी घर में आ चुका है, कि यानी कि अब वो अंतरिक्ष से निकल के उस जमीन पे आ चुके थे। बच्चे भाग के अपना घर संभालते हैं कि हमारा घर तो वापस ठीक है और क्या हम जमीन पे आ चुके हैं। तब वो देखते हैं कि घर में तो एक पत्ता भी नहीं हिला था, और अब उनके फादर भी वापस घर आ चुके थे कुछ समय बाद में। बच्चे अपने फादर को कहते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष गए थे, हमने ये देखा, हमारे पीछे ज़ोरगॉन्स पड़ गए थे, वहां हम एस्ट्रोनॉट से मिले। वो हर एक चीज अपने फादर को समझाने की कोशिश करते हैं। तब उनके फादर कहते हैं कि इसका मतलब है तुम्हें घर पसंद आया और तुम बच्चों ने काफी एंजॉय किया। और अब वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज किसी को नहीं बतानी है, और वो दोनों अब खुशी खुशी आपस में खेलने भी लगते हैं। अब वो जब अपनी माँ के घर जाने वाले थे तब उनके सामने लीजा भी आ जाती है, और लीजा कहती है कि किसी को मत बताना कि हम कहाँ थे। और यही हमारी कहानी खत्म होती है। तो आप सभी लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जुमांजी यानी कि जंगलों और जानवरों की कहानी पसंद आई, या फिर ये स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की सैर कराने वाली।